धर्मो रक्षति रक्षितः अन्यथा पतति। वही श्लोक फिर से गूंज उठा, पर इस बार आवाज में कुछ और था, जैसे अंधेरा कैसेट के अंदर जिंदा हो। ये श्लोक मेरा पीछा कर रहा है। जो आंख कुछ नहीं देखती, जो कान कुछ नहीं सुनते, फिर भी तुम भगवान पर भरोसा करते हो। सपना है और मैं उन सपनों को तोड़ रहा हूं, एक एक को। मेरे हाथ कांप गए, कैसेट रुक गई और मुझे समझ आ गया ये कत्ल सिर्फ खून नहीं, ये एक जंग थी, विश्वास और अंधकार के बीच की जंग। तीसरा कत्ल। शहर से दूर एक छोटे गांव में लाश मिली एक ऐसे आदमी की जिसे लोग भगवान का भक्त कहते थे। नाम था स्वामी ओम प्रकाश। पब्लिक के लिए मंदिर बनाने वाला, प्रवचन देने वाला, गरीबों का सेवक, लेकिन असल में एक ढोंगी, एक भ्रष्ट नेता, डोनेशन के नाम पर काला धन जमा करने वाला, भक्ति के नाम पर धंधा चलाने वाला। उसकी मौत अलग थी। एक भयानक वार उसकी टांग पर, हड्डी टूट गई, खून बहकर जमीन रंग गई और धीरे धीरे उसने दम तोड़ दिया। पहली बार कातिल ने एक नया तरीका अपनाया था और मैं समझ नहीं पा रहा था, टांग ही क्यों। इस हत्या ने सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरे शहर के विश्वास को तोड़। मंदिरों की घंटियां चुप हो गईं, आरती के गीत दब गए, हवा बदल रही थी, डर और अंधविश्वास एक साथ बिखर रहे थे। मेरा दिमाग भर चुका था, ब्लूज कहीं नहीं मिल रहे थे, कैसेट सिर्फ पहेलियां छोड़ती थी, आवाम घबरा रही थी और मैं हार रहा हूं। सच दिखाई नहीं देता, शायद मैं ही गलत हूं। डायरी के पन्ने उसके हाथों से कांप रहे थे, शब्द लिखने से पहले ही टूट जाते थे। अंधेरे में एक पुरानी याद चमकी, डिटेक्टिव के गुरु, एक शांत संत जो कभी उसका मार्गदर्शक थे। डिटेक्टिव अपने गुरु के आश्रम में जाता है। गुरुजी, आपको तो सब पता है, मैं समझ नहीं पा रहा कौन कर रहा है ये सब, क्यों, क्या मैं ही गलत हूं? गलत सही तुम्हारे हाथ में नहीं, समझना तुम्हारे हाथ में। तुम श्लोक को सुन रहे हो पर उसकी सांस नहीं सुन रहे। जब अर्थ तुम्हें ढूंढेगा तब सच खुद सामने आएगा। पहली बार मैंने श्लोक को लिखा और उसके शब्दों के पीछे देखना शुरू किया। उस रात डिटेक्टिव ने कैसेट नहीं चलाई, सिर्फ किताबें पढ़ी और तब उसे एक पैटर्न समझ आया। सतयुग, एक पवित्र साधु सबसे पहले मारा गया, सत्य का प्रतिनिधि सबसे पहले गिरा। त्रेता युग, एक ढोंगी धन और अहंकार में डूबा
रावण की तरह मंदिर बनाने वाला, अंदर से राक्षस। द्वापर युग, तीसरा कत्ल। एक घमंडी नेता, उसकी टांग तोड़ दी गई, जैसे दुर्योधन को मारा गया था। अब मुझे समझ आया, ये कातिल युगों का पैटर्न फॉलो कर रहा है, और अब बचा है सिर्फ कलयुग। कलयुग का कत्ल अभी शुरू भी नहीं हुआ, और मैं जानता हूं जब वो होगा तब दुनिया का आखिरी विश्वास भी बिखर जाएगा।